यदि आप पेड़ पौधे लगाने के शौकीन हैं तो ये 5 पौधे आपके घर में ज़रूर होने चाहिए। सबसे पहला पौधा है अपराजिता का पौधा, जिसे शंख पुष्पी विष्णुकांता के नाम से भी जाना जाता है। ये बेल वाले पौधे होते हैं जो छोटे गमले में भी बहुत ही अच्छी तरीके से फैल जाते हैं और बेल का रूप ले लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि नीले अपराजिता या उजले अपराजिता को शंकर जी पर चढ़ाने से आपके मनोकामना की पूर्ति होती है और ये पौधे घर के लिए शुभ भी होते हैं। अपराजिता के पौधे का ख्याल रखना भी बहुत आसान है। इसे बीजों से ग्रो किया जाता है और कटिंग से ग्रो किया जाता है। अगला पौधा है तुलसी का पौधा। तुलसी जी के पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि रामा और श्यामा दोनों तुलसी को एक साथ लगाना चाहिए। गर्मी में इन्हें सूखने से बचाने के लिए आप कंपोस्ट एक एक चम्मच हर एक 15 दिनों पर दे सकते हैं, क्योंकि तुलसी का सूखना घर में अच्छा नहीं माना जाता। ये कंपोस्ट नाइट्रोजन युक्त खाद होते हैं जो तुलसी जी की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। तुलसी के पौधे को तेज गर्मी में झुलसने से बचाने के लिए आप ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं या फिर सिर्फ मॉर्निंग की धूप दे सकते हैं और दोपहर की धूप से बचा कर रख सकते हैं। अभी गर्मियों में तुलसी जी को आप डेली वाटरिंग कीजिए और 15 दिनों पर इन्हें फर्टिलाइज कीजिए। आप इन्हें 8 इंच के कंटेनर में लगा सकते हैं। तुलसी जी को आप मिट्टी और प्लास्टिक दोनों ही गमले में लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि ज़मीन में कभी भी तुलसी जी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। अपने पैरों के बराबर समतल स्थल पर भी इन्हें नहीं रखना चाहिए। आप इन्हें हमेशा ऊंचाई वाले स्थान पर रखिए। तुलसी जी को घना बनाने के लिए, बुशी बनाने के लिए आप इन्हें पिंचिंग करते रहिए। पिंचिंग करने से नई नई फ्रेश पत्तियां आएंगी और पौधा बुशी भी हो जाएगा। तुलसी के पौधे की केयर कैसे करनी है, यदि डिटेल में जानना है तो आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको चैनल पर तुलसी के पौधे का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। तो तुलसी के पौधे को यदि आप घर में लगा रहे हैं तो रामा और श्यामा दोनों ही तुलसी को एक साथ लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी जी के पौधे को अभी आप नर्सरी से खरीद सकते हैं। 20-20 रुपए में बहुत आसानी से ये पौधा मिल जाएगा। अगला पौधा है जेड का पौधा। ऐसी मान्यता है कि जेड का पौधा भगवान कुबेर को बहुत ही पसंद है। कुबेर देवता का प्रिय पौधा है। ये मैंने कहीं से पढ़ा था, इसलिए आपको बता रही हूँ। ऐसा ही एक क्रेसुला का पौधा होता है, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये क्रेसुला का पौधा है। ऐसी मान्यता है कि धन को आकर्षित करते हैं ये पौधे, और यदि अपने मेन गेट पर, यदि आप फ्लैट में भी रहते हैं तो मेन एंट्रेंस पर रखने के लिए यदि कोई प्लांट ढूंढ रहे हैं तो ये दोनों बेस्ट प्लांट हैं। आप अपने घर से बाहर निकलने के समय दाहिने यानी कि राइट हैंड साइड पर इन पौधों को लगा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये पौधे धन को आकर्षित करते हैं। इन पौधों की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। अभी आप लगा सकते हैं कटिंग। और नाइट्रोजन युक्त खाद हर एक 15 दिनों पर देना होता है। इन पौधों को प्रॉपर सनलाइट में रखना होता है। शेड में ये पौधे ग्रो नहीं होते हैं। और कौन कौन से खाद इन्हें दे सकते हैं, ये जानने के लिए आप एवरग्रीन वाले चैनल पर जा सकते हैं। यदि आप पानी की कमी करेंगे, इनमें कम पानी डालेंगे, तो ये पौधे मुरझाकर आप कह सकते हैं सूख जाते हैं। क्योंकि ये सकलेंट की एक वैरायटी है, तो इन पौधों को आप नॉर्मल पानी दीजिए। डेली मॉर्निंग में वाटरिंग कर दीजिए। ओवर वाटर नहीं करना है। छोटे बड़े किसी भी तरीके के कंटेनर में आप इन्हें लगा सकते हैं। इन पौधों को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और इनकी कटिंग पूरे साल में कभी भी अच्छे से ग्रो हो जाती है। जेड के पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप ज़रूर मिलनी चाहिए। शेड में ये पौधे ग्रो नहीं होंगे। अगला पौधा है ये लकी बाम्बू। पानी में भी ग्रो होता है और सॉइल में भी। ऐसी मान्यता है कि बांस के पौधे घर में रखना शुभ होता है और इन पौधों की बहुत सारी वास्तु दृष्टिकोण से मान्यताएं हैं। इनका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो इन पौधों को अभी आप घर में लगा सकते हैं, पानी में या सॉइल में। अगला पौधा है मनी प्लांट का पौधा, जो कॉमनली हम सब जानते हैं इसके बारे में कि मनी प्लांट का पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगला जो पौधा है वह है शमी का पौधा। शमी के पौधे की पूजा करने से, ऐसी मान्यता है कि शमी की पूजा करने से शनि के 7.5 से राहत मिलती है। शाम के समय आप शमी के पेड़ के नीचे दिया जला सकते हैं। यदि बार बार आप नहीं जा पाते हैं किसी पेड़ के पास तो घर में भी आप दिया जला सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि गमले में यदि आप दिया रख रहे हैं तो इससे पौधे को नुकसान नहीं होना चाहिए। शमी के पेड़ की
पूजन भी करी जाती है। और शमी के पौधे को हरा भरा बनाकर रखने के लिए हर एक 15 दिनों पर नाइट्रोजन युक्त खाद देना होता है। देखिए, ये पौधे सर्दियों में सूख जाते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं फिर इन पौधों में नई नई फुटाव होने लगती है और ये पौधे हरे हो जाते हैं। शमी के पौधे को कटिंग से भी लगाया जा सकता है और इसके लिए आप बड़े छोटे किसी भी कंटेनर में लगा सकते हैं। मेन एंट्रेंस पर इसे आप ज़मीन में भी ग्रो कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि घर के मुख्य दरवाजे पर शमी का पौधा लगाना शुभ होता है, लेकिन हम लोग क्योंकि फ्लैट्स में रहते हैं तो हमें गमले में ही लगाना होता है। और शमी को धूप की भी ज़रूरत होती है, इसलिए बालकनी में ग्रो करना सबसे बेस्ट आइडिया होता है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।